नमस्कार। आज हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पिछले साल के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2024 से हम घटते क्रम में जा रहे हैं। ठीक है। आप सबसे पहले सभी चीज़ों को जैसे आप क्वेश्चन हल करते हैं तो रिकॉल पर आप जो है कीजिए, मतलब दिमाग में रिकॉल कीजिए कि कहाँ से आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट को, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक। तो चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको जो है सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है ये। ठीक है। सॉल्व करना, इससे आपको जो है अच्छी चीज़ें समझ में आएगी, मतलब आप क्या पढ़े हैं आज तक वो चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले क्लास नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। और कई लोग बोल रहे थे नोट्स के लिए, तो मैं आपको नोट्स के लिए बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल आपको गूगल में जाना है। यहाँ पर आपको जो है सोल स्टडी लिखना है। देखो यहाँ पर सोल स्टडी पहले दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको जो है सिंपल क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है। सोल स्टडी जाके यहाँ पर देख सकते हो। देखो इंग्लिश का नोट्स है, आर्टिकल है इंग्लिश का पूरा। देखो इस प्रकार के यहाँ पर देखोगे क्या है, जेंडर का नोट्स है, सभी का नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। बस आपको जो थोड़ा स्क्रॉल कर करके यहाँ पर देख सकते हो, क्रम से 1 2 3 करके यहाँ से देख के आप इसको प्राप्त कर लेना। नोट्स पढ़ना जरूरी है, नोट्स से आपका जो है क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। जितना आप पढ़े हो ना, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसका वीडियो तो देख सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आप एक बार रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है। पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे आप आज तक जो पढ़े हो, ठीक है पढ़े हो, लेकिन जो चीज़ें रिवीजन करने लायक है उसको आप कीजिए। लेकिन जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक समझे? तो इससे आपका जो है टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप प्राप्त कर लेना, या फिर जॉब आयोग है उस पर चले जाना, उससे मिल जाएगा। दोनों पर नोट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आप क्लासेस हम लोग जो है यहाँ पर सवाल हल करते हैं। पहले नंबर देखो, इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान कीजिए। तो पहला देखिए ऑडियो दिया हुआ है। ऑडियो क्या करेगा, डेटा संग्रहित तो करेगा ही नहीं, प्रबंध प्रलेखन नहीं करेगा, दृश्य कहा नहीं होगा, क्या करेगा, ध्वनि प्रवाह करेगा। ऑडियो से हमें क्या मिलता है, ऑडियो जो होता है ध्वनि प्रवाह से होता है, मतलब ध्वनि प्रवाह करता है। ठीक। वीडियो क्या करता है, वीडियो से हम जो है देखते हैं, दृश्य कहानी हम वीडियो के अंदर देखते हैं, तो ये हो जाएगा इसके साथ। मूल पाठ का कहाँ हो जाएगा, जैसे टेक्स्ट होता है मूल पाठ बोलते हैं, तो टेक्स्ट किस में जाएगा, तो प्रलेखन में जाएगा, लेखन में जो है टेक्स्ट जाएगा। सीडी डीवीडी किस में जाएगा, तो डेटा संग्रहण में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका हो जाएगा। पहला वाला देखो, पहला का 4, दूसरा का 3, ठीक है 3, तीसरा का सी का 2, और यहाँ पर डी का 1, ये आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो ये तो आप बना लेते, नहीं भी पढ़े रहते तो भी आप इसको आसानी से बना लेते, लेकिन पढ़ना समझना जरूरी है सवालों को। आगे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ घटाव के संचालन के लिए, मतलब अर्थमेटिक कौन होता है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। ठीक है। देखो मैं आपको बार बार पढ़ाया हूँ कि सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में देखो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, मेमोरी होता है, और यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक का काम रहता है जो भी कैलकुलेशन करना है, जैसे जोड़ना घटाना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण एक घटक माना जाता है। क्या, अर्थमेटिक लॉजिक। यहाँ पर तार्किक जोड़ घटाव शामिल इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, समझे? तो ये आपका जो है ये तो ही कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है इसमें। आगे देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही कीजिए, मतलब कौन सा कथन सही है। तो ईमेल को टू फील्ड में आप जितने चाहें उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, या उतने एड्रेस जितने ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए। एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता। ईमेल बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस या अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता। ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में मैं 2 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया हूँ, दोनों के दोनों में आया है क्वेश्चन। ठीक है। दोनों में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सीसी और बीसीसी आपको पता है क्या। देखो इस एक क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से समझ लो आप। क्यों समझ लो ऐसा, क्योंकि अभी जैसा जनरेशन आ रहा है, अभी जितने भी चीज़ें होती है सब ईमेल के माध्यम से होता है। जितने भी ऑफिस कार्यालय है, चाहे कोई भी चीज़ें हैं, आपको सूचना भेजना है तो सीधे ईमेल के माध्यम से भेजेंगे। तो यहाँ पर सीसी और बीसीसी क्या है इसको समझना जरूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, मतलब जैसे हर चीज़ में देखोगे तो ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, और ईमेल आईडी के माध्यम से सारा दस्तावेज भेजा जा रहा है, बड़े बड़े जो है ऑफिसर लोगों को भेजा जाता है, ईमेल किया जाता है, सारा चीज़ ईमेल से हो रहा है काम। ठीक है। इसीलिए आपको जो है ईमेल के बारे में पता होना चाहिए। तो जो लोग नहीं जानते हैं मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ, मैं पहले ही बताया हूँ तो फिर से समझा देता हूँ। देखो
एक होता है सीसी, जैसे आप किसी को मेल करते हैं तो टू टू मतलब होता है प्राप्तकर्ता, जिसको आप भेज रहे हैं, जो प्राप्त करेगा उसको। एक होता है बीसीसी, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब ही क्या है कि आप किसी कार्बन कॉपी जो रखे वो अपने तरफ रख लिया और किसी को दे दिए, मतलब जो चीज़ किसी को दिए वो अपने पास भी है उसके पास भी है, कार्बन कॉपी हो गया। और बीसीसी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। देखो सीसीसी में इन दोनों में अंतर भी आपको आता है, तो अंतर को भी आपको पता होना चाहिए, पहले समझ लो कि क्या क्या होता है। तो इन लोग को ऐसे किया जाता है, जैसे इनमें टू का मतलब होता है किसी को भेजने के लिए हम अपना जो है ईमेल भेजते हैं किसी को, तो किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है उसके बीच हमें जो है अंतर कर लेते हैं सीसी और बीसीसी के माध्यम से। देखिए, कार्बन कॉपी जब इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को भेज रहे हैं, तो आप जो है उस कागज पर कार्बन पेपर जैसे इसका सीसी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो है पुराना डाटा आप पुराने चीज़ों को रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप कहीं पर मतलब इसका एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी जानकारी को भेजना चाहते हैं किसी के पास, आपके पास मान उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास कोई ग्राहक है जिसको आप जो है अपना आप किसी दुकान में काम करते हैं, आप अपने ग्राहक को कुछ चीज़ भेजना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भेजे, तो ये अपना जो मैनेजर है, मतलब जो मैनेज कर रहा है उसको भी दिखाना है, ठीक है, उसको भी दिखाना है। तो उसको हम सीसीसी में रख लेंगे, मतलब सीसी में रख लेंगे, और जो है हम दस्तावेज को भेज लेंगे, तो एक कॉपी जो है उसके पास चला जाएगा, और उसको जो है इस प्रकार से उसको उसको भी पता रहेगा, और जो है ग्राहक को आराम से जो है चीज़ें, जो भी चीज़ें हम बातचीत कर सकते हैं, तो उसको हम सीसी में रख लेते हैं, ठीक है। तो ईमेल भेजते समय जो है प्रबंधक को, जो भी मैनेजर है या फिर जो भी आपका ऑफिसर है, बड़े साहब हैं, तो उनको जो है सीसी में रख लोगे, तो वो चीज़ें जो है उनको भी पता रहेगी, उनको भी जानकारी रहेगा, ठीक समझे। तो इसमें क्या होता है, तो जो इसमें जो होता है टू मतलब जिसको भेज रहे हैं उसको, और जो सीसी के अंदर जोड़े गए हैं उसको, दोनों को पता रहता है कि जो है ईमेल क्या है, ठीक समझे। अब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब दोनों को पता रहता है, जो टू भी रहेगा और जो है सीसी में रहेगा, दोनों को पता रहेगा। और इसमें ब्लाइंड में क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है जिसमें किसी को भेज रहे हैं तो जो प्राप्त कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अन्य उसके अलावा नहीं हम भेज सकते, कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है। ऐसा हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी ग्रुप में हम भेजना चाहना, मतलब ग्रुप में हम भेजना चाहते हैं, लेकिन सभी की जो प्राइवेसी है उसको रखना चाहते हैं, जैसे किसी को क्या भेज रहे हैं वो एक दूसरे को ना देख पाए, तो इस स्थिति के लिए हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं उसको जो है एक दूसरे को ईमेल एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, इसके लिए हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो है हमारी प्राइवेसी सेफ रहती है, ठीक है। तो ये होता है बीसीसी, अच्छे से समझ लेना इसको, अगर नहीं समझोगे तो। अंतर देखो, अंतर में यहाँ पर तीन चीज़ों में अंतर बांट सकता हूँ। पहले होता है, इसको हम विजिबल कर सकते हैं या फिर दृश्य दृश्य कर सकता हूँ, दृश्य विजिबल हिंदी से लिख देता हूँ। एक होता है प्राइवेसी, मतलब गोपनीयता हम लिख लेते हैं, गोपनीयता। और एक हम लिख लेते हैं उपयोग, ठीक है, उपयोग कैसे करते हैं। इसके आधार पर, इन तीनों के आधार पर आप जो है बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दृश्य के आधार पर, मतलब सीसी और बीसीसी में देखो यहाँ पर, सीसी में क्या होता है, सभी जो प्राप्त करता है, मतलब टू है, सभी प्राप्त करता एक दूसरे के मेल पते को देख सकते हैं, सभी सभी लोग देख सकते हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं मेल सभी एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी प्राप्तकर्ता नहीं देख सकता कि किसे बीसीसी में रखा गया है, कोई भी प्राप्तकर्ता जो टू है उसको जो है बीसीसी में किसको रखा गया है वो नहीं देख सकता, ठीक है, ये हो गया। गोपनीयता में देखो, इसमें गोपनीयता नहीं है, नहीं, नहीं है, हमें लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है उच्च गोपनीयता, हाई, ठीक है, हाई गोपनीयता, ठीक है। तो यहाँ में गोयता हो गया ये आपका गोपनीयता, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है। लोग इसमें होता है लूप में रख सकते हैं, लूप में मतलब सभी को लोग जोड़ सकते हैं साथ में लूप में। और इसमें जो है लोगों को गोपनीयता बनाए रखने के लिए गुप्त तरीके से जो है सूचना को भेजा जाता है, गुप्त तरीके से आपको जो है ब्लाइंडली जो है चीज़ें भेजा जाता है, तो समझे। तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें क्लियर हो गई, अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए और आसानी से दीजिए। पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमेल को टू फील्ड में आप जितना चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, या उतने एड्रेस जितने की ईमेल सिस्टम द्वारा अनुमानित किए गए हैं। तो क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पर राइट आंसर जो है पहला वाला होगा। और देखो दूसरा, एक ही ईमेल एड्रेस को
टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता। देखो एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता, यहाँ पर बोल रहा है। आगे है ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई देता है, तो बीसीसी में दिखाई ही नहीं देता है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है पहला वाला होगा, और यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस को टू 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 और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता एक ही मिनट, ऐसा नहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है, पहले समझ लो। यहाँ पर थोड़ा सा ये मैं गलत कर दिया, यहाँ पर देखो समझा, बताया अच्छे से लेकिन समझ गया। देखो पहला तो सही है। देखो एक ही ईमेल फील्ड में, टू फील्ड में आप जितना चाहे उतना ईमेल एड्रेस को जो है शामिल कर सकते हो, या उतने एड्रेस जितने जो है सिस्टम द्वारा अनुमानित किए गए हैं। मतलब कहने का अर्थ कि टू फील्ड में कई उपयोगकर्ता, कई प्राप्तकर्ताओं को जोड़े जा सकते हैं। तो पहला तो 100% ये तो सही है, पूरा सही है। दूसरा देखो एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला सकता, ये कथन गलत है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ही फील्ड में एक ही ईमेल पते को टू और सीसी दोनों फील्ड में डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, डाला जा सकता है, मतलब एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता, ये कथन जो है गलत हो जाता है इसीलिए। ठीक, इसीलिए आंसर तो यहाँ ठीक मारा। देखो यहाँ पर आगे देखो ईमेल में बीसीसी फील्ड, मतलब इसका अर्थ है कि बीसीसी कोई ईमेल अन्य दिखाई नहीं देता, ये कथन जो है यहाँ पर कथन नहीं दिखाई देता है, ये जो है सही है। ठीक है, बीसीसी में जो है कथन दिखाई नहीं देता है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जैसे उपयोगकर्ता जो है इसे उपयोगकर्ता के अलावा जो होते हैं प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता के लिए जो है अदृश्य होते हैं। यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाया, तब तक यहाँ पर भी समझ गया, अच्छे से समझ लेना इसको, यहाँ सवाल आएगा ही आएगा, ध्यान देना अच्छे से। ठीक, तो आसान था लेकिन आपको समझने पर रहता है बस। आगे देखो यहाँ पर नीचे दिए गए कथन, ये जो है कथन है और कारण, कथन कारण देखो, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य है उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। और दूसरा है कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर तो देख के समझ में आ रहा है कि पहला वाला तो गलत है, ये जो है ये गलत है। जो असर्शन मतलब रीजन है, रीजन क्या है, ये सही है। तो मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कथन क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इनपुट डिवाइस जो उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि जानकारी प्रदर्शित करना नहीं होता है, जानकारी दर्ज करना होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा, और जो है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाए, मतलब राइट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए इसको, समझ गए होंगे। आगे देखो कथन कारण क्वेश्चन है, आगे भी देखो यहाँ पर कथन कारण का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है। आगे देखो यहाँ पर 26 नीचे दिए गए प्रश्नों के दो कथन दिए गए हैं, उसको बताइए कथन, और यहाँ कारण दिया हुआ है। कथन में देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। और आगे देखो उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं है बोल दिया है। देखो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर पूछा है कि कथन कारण को पूछा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए राइट आंसर, कथन तो ये सही है, ये सही है, ये मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। और यहाँ पर रीजन जो है ये ओपन सोर्स नहीं होता, मतलब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखोगे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कथन सही है, थोड़ा सा समय दो आप अच्छे से समझने के लिए। देखो कथन जो है यहाँ पर सही है, ठीक है, कथन सही है, मतलब देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बिल्कुल है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार व संचालन करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आगे देखो उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है कर दिया है, इसीलिए जो है ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, उबंटू क्या है, एक बहुत ही फेमस, मतलब प्रसिद्ध बोले तो बहुत ही फेमस इस्तेमाल करने वाला जो है ओपन सोर्स जो है क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर किसी का जो है प्रॉपर्टी या फिर मालिकाना यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक, तो समझ गए। उबंटू हमेशा याद रखना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, इस आपको जो है याद रखना है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। आगे आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर, आगे भी देखो क्वेश्चन 27 नंबर। निम्न लिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सीडी और डीवीडी, तो सबसे पहले तो ऑडियो होगा, ऑडियो तो इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो करते हैं। उसके बाद डीवीडी रैम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद ब्लूरे, ब्लूरे नहीं करते हैं, यहाँ पर सीडी आरडब्ल्यू करते हैं। सबसे पहले समझो इसके बारे में क्या होता है, यहाँ पर मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर सीडी लिखा है, सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जानते हो। डीवीडी का है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जानते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। अब यहाँ पर ऑडियो सीडी होता है, और एक है डीवीडी रोम दिया हुआ है, और ब्लूरे दिया हुआ है, और सी डी आर डब्ल्यू। सी डी आर डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे सी डी और यहाँ पर आर डब्ल्यू। सी डी तो जान गए कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और आर का मतलब होता है री, और यहाँ पर राइटेबल, री राइटेबल। ठीक है, री राइटेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि रीराइटेबल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि जैसे देखो, कोई भी संग्रहित डाटा है, इसमें अगर डालते हैं तो उस डाटा को हम मिटा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, और फिर दोबारा हम नया डाटा को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ रीराइटेबल, मतलब डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो रीराइटेबल का मतलब क्या हुआ कि परिवर्तित कर सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसका भंडारण क्षमता कितना होता है, तो इसका होता है 700 MB। ठीक है, याद रखना, सी डी आर डब्ल्यू को याद रखना कि 700 MB का भंडारण क्षमता होता है। और ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है, और अभी देखो ये मैं 2024 का सॉल्व कर रहा हूँ। 2021 में आया था, फिर इससे पहले 2019 में आया था। ठीक है, 2019 में आया था, CHPCL में आया था, और यहाँ पर CG व्यापन MSI में आया था, ये इसमें 2021 में। तो ये क्वेश्चन देखो, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको जो है याद रखेंगे हम। एक होता है CDR होता है, उसको भी याद रख लो। CDR का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल। ठीक है, रिकॉर्डेबल मतलब ये भी है जो है CDR होता है, मतलब इसमें डाटा को जो है स्टोर करते हैं, CDR। ठीक है, और आगे देखोगे यहाँ पर ये हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर यहाँ पर सभी को याद रखेगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला, ये दूसरा, और यहाँ पर तीसरा, मतलब ये हो गया तीनों, मतलब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ABD आपका राइट आंसर हो जाएगा, ABD। ए में देखो यहाँ पर ऑडियो, डीवीडी, यहाँ पर रोम हो गया, और ब्लूरे, ब्लूरे क्या है यहाँ पर, ब्लूरे क्या है, तो एक ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर हाई, मतलब हाई क्वालिटी का जो है वीडियो, जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है सीडी और डीवीडी जो है जिस तरीके से नहीं होता है, ब्लूरे डिस्क जो होता है एक, मतलब बोलते हैं बैकवर्ड कॉम्पैक्टिबल होता है, मतलब ये बड़ा माना जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये भी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह काम करता है, मतलब सीडी की तरह काम करता है, लेकिन इसमें जो है लेयर के रूप में इस डाटा जो है स्टोर होता है। और ये जो है 2006 में सोनी कंपनी ने बनाया था, और इसमें जो है डेटा कितना होता है, मतलब सिंगल लेयर में जो होता है 25 GB होता है, 25 GB, ये पूछा गया सवाल है। और जो है डबल लेयर में जो है यहाँ पर 50 GB तक इसमें स्टोर होता है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। और यहाँ पर पूछ रहा है कि सीडी और डीवीडी का उपयोग होता है, तो नॉर्मल में यहाँ पर देखोगे, देखो 700 MB का, तो ब्लूरे का इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ब्लूरे का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए नहीं होता है, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, इसमें देखोगे तो आपको जो है ब्लूरे, ब्लूरे का मतलब क्या हुआ, ब्लू वायलेट, मतलब नीला और बैगनी, नीला और बैगनी इसमें जो है कलर लेजर का प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, ब्लूरे के अंतर्गत। ठीक है, 2006 में सोनी कंपनी ने बनाया था इसको। तो इसके राइट आंसर आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। बस इसको जो है चीज़ों को बस याद रखते हुए नोट्स में रिकॉल करते जाओ दिमाग में, जो पढ़े होंगे आप। ठीक है, उसी को आगे देखो, सवाल यहाँ पर आगे ये यूनिट से आया है, कंप्यूटर और जो मेमोरी यूनिट से आया है, इसको भी समझ लो अच्छे से। पहले देखो यहाँ पर जो है कंप्यूटर में क्या होता है कि 1 KB, 1 KB का मतलब क्या होता है कि 1 KB का मतलब होता है 1024 बाइट। ठीक है, बाइट बोलते हैं इसको। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होता है 2 के घात 10 के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है 1024 जो है 2 के घात 10 के बराबर है। ठीक है, तो 1024 जहाँ लिखा रहेगा वहाँ 2 के घात 10 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, तो इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाते हैं इसको।
तो ये 2 के घात 10 हो गया बड़ी इकाई। तो यहाँ पर देखो आगे देखो, अगर हमें लिखना है कि 1 MB, 1 MB में बताइए कि कितना बाइट होगा। तो बाइट का मतलब समझ गया ना कि ये देखो, बाइट सबसे छोटा हो गया, केबी से भी छोटा हो गया। तो मतलब देखो 1 KB में 1024 बाइट हो रहा है, तो 1 MB में कितना होगा। पहले तो समझो कि 1024 इसका केवल केबी होगा, किलो बाइट होगा। फिर उसके बाद 1024 जो है यहाँ पर ये बाइट होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया किलो, केबी हो गया, ये केबी हो गया, और ये जो हो गया ये बाइट हो गया, मतलब 2 बार यहाँ पर होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 MB में कितना होता है, 1024 बाइट होता है। और एक बाइट में यहाँ पर जो है एक, अब किलो बाइट को हमें जो है बाइट में तोड़ना है, तो इसका जो है दुगना 2 बार हो जाएगा इसका। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 के घात 10 और 2 के घात 10। तो जब आधार समान रहता है तो ऊपर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ पर 2 के घात 20 बाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे जो है बदलना रहता है हमेशा। अब एक चीज़ को समझ गए तो इसके बाद 1 GB को भी समझ जाएंगे। तो जीबी को भी कितना होगा, तो यहाँ पर देखो ये 2 बार हुआ है MB में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार और जुड़ेगा तो मतलब 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1024 1024 1024, 3 बार होगा, बाइट बदलना है तो मतलब 2 के घात 10, 2 के घात 10, ऐसे 2 के घात 10, तो मतलब 2 के घात 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो और टेराबाइट निकालना है तो 1 TB का निकालना है, तो 1 TB का निकालो तो कितना बार, 4 बार, तो मतलब 2 के घात कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर दर्शाया जाता है बाइट में यदि बदलना है तब की स्थिति में, समझे। तो इधर वाला तो समझ में आ गया ना, KB MB और GB और TB, ये समझ में आ गया। अब देखो इधर वाला समझ लो कि यहाँ पर 2 के घात 20 है, 2 के घात 20 है मतलब क्या है, देखो समझो पहले, ये जो 2 KB दिया हुआ है, केबी और एमबी में समझ गए इसके बारे में, अब कुछ यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर समझ लो इसके बारे में कि कैसे आप आंसर खोजोगे, इस प्रकार के सवाल आएगा तो, ठीक है, इसको कैसे बनाओगे। पहला देखो यहाँ पर 2 KB दिया हुआ है, दो हम लिख लेंगे। केबी का मतलब क्या हुआ, केबी का मतलब हुआ 1024 बाइट हो गया, ठीक है, 1024 बाइट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का गुणा हम करेंगे किससे, 2 के घात 10 से, इसका बराबर हम करेंगे तो यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक घात है यहाँ पर इसके ऊपर, तो 2 और 1, 10 और 1 क्या हो गया, आधार समान है, आधार समान है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 के घात यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो ये बाइट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो 2 के घात 11, तो हम यहाँ आसानी से हम बता सकते हैं कि ए का जो होगा, ए इसका होगा, क्या होगा इसका, इसका ए वाला हो गया, हो जाएगा, समझ गए। अब एमबी का निकालना है तो एमबी का भी निकाल लोगे आराम से। एमबी का कितना दिया है, तो 1 दिया हुआ है, तो 1 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, 1 लिखोगे, गुणा किससे करोगे, तो यहाँ पर गुणा जो करोगे आप 20 से करोगे, मतलब 1 MB बराबर कितना होता है, हमने निकाला है अभी 20 निकाला है, मतलब 1024 को 2 बार किए थे हम, 1024 करके, तो मतलब 2 के घात 10, 2 के घात 10, मतलब यहाँ पर 2 के घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये एक का गुणा करोगे तो वही आएगा, मतलब इसका हो जाएगा कितना, बी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इसका हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। अब जीबी का देखो, इसका देखो 1 GB का, तो जीबी का करोगे तो यहाँ पर 1 गुणे 2 के घात कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये भी चला जाएगा किसके साथ, ये भी चला जाएगा इसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टीवी का क्या हो जाएगा, तो 1 के घात यहाँ पर 1 TB बराबर 2 के घात 40 हो जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ रहता ना तो इसको गुणा करके फिर लगाना पड़ता, हमें आधार को बराबर करना पड़ता, या फिर हमें इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है यहाँ पर, अगर 3 रहता 4 GB इस प्रकार से, तो ठीक है, तो समझ जाएंगे तो सभी क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। देख लो, डी का 3, 2 और 1 और यहाँ पर 4, ये आपका राइट आंसर, समझे। तो इसको अच्छे से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और इससे जो है 2 बार 3 बार कई बार क्वेश्चन पूछ बन चुका है इससे। तो देख सकते हो मेमोरी से कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है। मेमोरी को जैसे निब्बल को याद रख लेना, निब्बल बाइट क्या होता है, किलो बाइट क्या होता है, सबसे छोटा बीट होता है, उसका बाद निब्बल होता है, उसका बाद बाइट होता है, किलो बाइट होता है, मेमबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, सबको याद रखना है, ठीक है। ऐसे आपको जो है याद रखना है। आगे सवाल यहाँ पर देखोगे तो आया हुआ है ये क्वेश्चन, हाँ इसको बना लिए, इसको देखो आगे। आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, ये अभी क्यों आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है अभी, तो उस योजनाओं के बारे में जो भी आप गवर्नमेंट अधिकारी बनेंगे तो आपको भी जो है पता होना चाहिए। और जैसे जानते हैं CSC सेंटर गाँव में होते हैं, तो गाँव में CSC सेंटर में खुलवाते हैं, जो भी जैसे मैरिज सर्टिफिकेट बनाना हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो गया, तो हम लोग CSC के माध्यम से बनाते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा एप्लीकेशन सरकार जो है लॉन्च कर दिया है कि आप जो है खुद से कोई भी नागरिक काम कर सकता है, बस उसको जानकारी होना चाहिए। तो
अगर हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर सचेत एप्लीकेशन है, उमंग एप्लीकेशन है, ठीक है, माई गवर्नमेंट है, फिर माई स्कीम करके आता है, डिजी लॉकर जिसे आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं सभी जो है एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर आपको जानना है। पहले देखो सचेत एप्लीकेशन। सचेत क्या होता है, मतलब सचेत का मतलब ये देखो कि आपको सचेत कर रहा है, कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। आपको जो है अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है या फिर आप कहीं पैसा लेन देन कर रहे हैं तो वो उसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से खोज सकते हो कि यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा कौन सा, ये आपका धोखाधड़ी वाला हो जाएगा, ये वाला सचेत कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सीधे इसमें चला जाएगा, किसमें, ऊपर ला में सचेत एप्लीकेशन में जाएगा। उमंग को आप खुद से मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, अभी चाहे एप्लीकेशन उमंग आता है उसको करके आप जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज बनाना हो गया, बहुत सारा काम होता है इसके अंतर्गत, उमंग के अंतर्गत, ठीक है। उमंग में क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत सारा काम होता है इसके अंतर्गत। देखो उमंग क्या है, यहाँ पर सरकारी सेवाएं इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो सरकारी सेवाएं से कहीं है क्वेश्चन, तो सरकारी सेवाओं से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा नंबर, विभिन्न सरकारी सेवाओं को एकल खिड़की पहुंच प्रदान करना है। देखो एकल खिड़की मतलब एक खिड़की है, आपको यहाँ यहाँ से जाना है आपको, ठीक है। ये आपका जो है बी हो जाएगा। माई गवर्नमेंट, माई गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का जिससे द्वारा कोई भी चीज़ों को नियम कानून इसके बारे में ही पता चलेगा माई गवर्नमेंट के हिसाब से। तो नियम कानून कौन सा में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, देखो नीति निर्माण करना नागरिकों को, ये आपका जो है इसमें आ जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर माई गवर्नमेंट में आ जाएगा। आगे है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के बारे में जानते हैं, अभी अभी आजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं आप डिजी लॉकर के बारे में। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, दस्तावेज हो गया, आप अपने जो है वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। जैसे आधार कार्ड रखते हैं, लाइसेंस रखते हैं, पैन कार्ड रखते हैं, ये सब जो है 10वीं का मार्कशीट रखते हैं, तो ये सब डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो है डिजी लॉकर आएगा किसके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो दूसरा में आ जाएगा। नागरिकों के दस्तावेज और जो है अन्य सेवाएं प्रमाण पत्र को संग्रहित करने साझा करने का यहाँ पर ये काम करता है। तो ये देखो इस प्रकार से जो है जोड़ करने के लिए आया है क्वेश्चन। अब ऐसे में तो टाइम बहुत खा जाता है कभी कभी सोचने में ही, पढ़ने में, तो समझ लेना, अच्छे से देख लेना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला, सॉरी ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, और यहाँ पर सी पहला और दो तीसरा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप जान लेना, कई सारे सरकार द्वारा एप्लीकेशन चलाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, कारण, तो कैसा है। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने पढ़ा है कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा है, हमने जो है वायरस के बारे में पढ़ा है, हमने जो है किसके बारे में पढ़ा है, एंटीवायरस के बारे में पढ़ा है, इन सब के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। आप तक पढ़ ही लिए होंगे, ठीक। तो हमने जाना है यहाँ पर वर्म के बारे में जाना है, ट्रोजन के बारे में जाना है, वायरस और वर्म के बारे में जाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दूसरा कार्य छिपा लेता है, तो यहाँ पर आपका जो है ये होगा ट्रोजन हो जाएगा। कैसे ट्रोजन होगा, देखो ट्रोजन हॉर्स या फिर ट्रोजन क्या होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है एक तरह से, या फिर कोड बोल सकते हैं, जो कि वैलिड दिखता है, वैलिड मतलब अच्छा दिखता है, वैध दिखता है, ठीक है, वैध दिखता है, मतलब बढ़िया दिखता है। लेकिन ये जो होता है बहुत ही मतलब अच्छा नहीं होता है, खतरनाक विनाशकारी होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है ये विनाशकारी माना गया है ट्रोजन को, ठीक है, विनाशकारी, ठीक है, विनाशकारी माना गया है, विनाशकारी है, ठीक है। तो ये जो है इसका इस्तेमाल होता है। और वायरस और वर्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, वायरस और वर्म जो होते हैं इन दोनों जो है अपना एक कॉपी बनाने लगते हैं, कंप्यूटर में भर देते हैं, जैसे मेमोरी जिससे भर जाता है। मेरे पास भी एक जो है सी ड्राइव में अटैक हो गया था, तो वो जो है आसपास भर जाता है, स्टोरेज अपने आप फुल बताने लगता है, मतलब वो स्वयं का कॉपी बना लेते हैं। तो उसको हम जो है वायरस या फिर वर्म बोलते हैं। इन दोनों जो है अपना कॉपी बना लेते हैं, अपने प्रति प्रति बनाने लगते हैं अपना। लेकिन ट्रोजन क्या करता है, ट्रोजन एक स्वचालित रूप से काम करता है, मतलब ये अपना जो है कॉपी नहीं बनाता है, कॉपी नहीं बनाता। हमने पढ़ा है ना, एंटीवायरस वाला टॉपिक पढ़ लेना आप, उसमें बनाया बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये अपना कॉपी नहीं बनाता है, लेकिन जो है ये खतरनाक होता है प्रोग्राम के लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है और पेपर में आया हुआ है, तो मैं उसमें भी बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप
थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाओ, एक ही बार आप जो है पढ़ने की कोशिश मत करो, आप धीरे धीरे सीखते जाओ। अब चलो यहाँ पर मैंने कितना क्वेश्चन कर दिया है, यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो 30 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। आपको बहुत सारे सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो है याद करने को मौका मिला होगा। ये सभी चीज़ों को रिकॉल करो और अच्छे से देखो आप, ठीक। चलो अब हिंदी हम जानते हैं। हिंदी में देखो, हिंदी तो कम ही क्लास लिया हूँ, लेकिन जो है यहाँ पर हिंदी को आप जो है समझिए कैसे। देखो सबसे पहले दिया गया है कि दिए गए युग्मों में सही विकल्प चुनिए। जैसे यौगिक है, स्वर संधि, देशज, तद्भव, देशज विदेशज क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बताइए। सबसे पहले समझिए यहाँ पर क्या होगा। देशज जानते हो, नाम से ही स्पष्ट है, देशज हमारे देश में स्पष्ट हुआ, हम जो है बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं देशज, ठीक है। विदेशज मतलब विदेश जो है विदेशी है उसके लिए। देखो यहाँ पर यौगिक बोला गया है, तो यौगिक क्या है, यहाँ पर खिचड़ी को बोला है, तो खिचड़ी क्या है, यौगिक नहीं है, यह क्या है, एक देशज शब्द है। क्या है, एक देशज शब्द है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये युग में जो होता है, ये जोड़ा जो होता है ये गलत हो जाता है, ठीक है, समझे। तो ये देशज शब्द है, यौगिक शब्द नहीं है, इसलिए जो है ये गलत है। आगे देखो, विद्यालय, विद्यालय कौन सा, विद्याधन आलय हमने पढ़ा है, कौन सा यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये सही है। तीसरा देखो देशज, देशज पशु प्रेमी, पशु प्रेमी क्या है, एक यौगिक शब्द है। यहाँ पर देखो यौगिक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर ये देशज नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये यौगिक, यौगिक है, जोड़ा कर रहा है ना, पशु प्रेमी ऐसे, तो यौगिक होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, एक यौगिक शब्द है, इसलिए यहाँ पर ये जो है तीसरा भी क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देशज लिखा हुआ है, पशु प्रेमी यहाँ पर क्या होता है, एक यौगिक शब्द है, ठीक। आगे देखो तद्भव, तद्भव क्या होता है यहाँ पर, तद्भव जैसे संस्कृत तत्सम और तद्भव होते हैं, दो शब्द होते हैं। तो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से यूं लिए गए हैं शब्द, मतलब कॉपी हुए हैं, उसको तत्सम बोलते हैं। बाकी जो है हम उसको तद्भव क्या होता है, जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं हम। भीख, भीख क्या है, भीख एक जो है तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है। तो ये जो है ये सही है। इसका तत्सम क्या होता है, भिक्षा होता है, हम भिक्षा करते हैं यूज, तो भिक्षा जो है यहाँ पर भीख से बना है भिक्षा, तो भिक्षा क्या है यहाँ पर, तत्सम है, ठीक है। ये तत्सम, संस्कृत के शब्द को ही तत्सम बोला जाता है यहाँ पर, तो ये तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये सही हो जाएगा ये वाला। आगे देखो विदेशी शब्द इरादा, इरादा क्या है, एक जो है मतलब अरबी, अरबी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। इरादा क्या है, इरादा कैसे, तो ये जो है विदेशी भाषा है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। इरादा क्या है, इरादा ऐसे ऑल बिना यहाँ पर विसर्ग लगा रहता है, इरादा ये क्या है, अरबी, अरबी जो है शब्द है, मतलब विदेशी भाषा है, तो ये भी आपका सही है। तो मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पहला सही, पहला सही मतलब गलत, पहला पहला गलत, पहला गलत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है सवाल आता है। हमने ऐसा पढ़ा है क्या, हमने केवल शब्द के बारे में जाना है। देखो यहाँ पर सवाल इस प्रकार से आया गया है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। 9 दिन चले 2.5 कोस, किसी को दिख रहा है कि नहीं, लो देख लो। मुहावरे का सही अर्थ, 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सुस्ती से कार्य करना नहीं, यहाँ पर जो है धीमी गति से चलना, ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 9 दिन 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ है कि धीमी गति से जो है काम करना, या फिर बहुत कम जो है धीमी गति से चलना, इसका अर्थ होता है, मतलब धीमी गति से कार्य करना। यहाँ पर सुस्ती लिख दिया है, तो नहीं, यहाँ पर 9 दिन के कारण नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी को जो है साटना है, और इसी प्रकार से सवाल आते हैं। यहाँ पर हमने जो है बहुत सारे संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखो पहला है संज्ञा, संज्ञा जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो राम, कृष्णा, दिल्ली से मेल खा रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, ये सही है, मतलब नाउन क्या है, ये खा रहा है, मतलब सही है, पहला का तो ये होगा, सही वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, ठीक है, इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। तो मैं, तुम, यहाँ पर देखो तीसरा वाला आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है, मैं, तुम, उसका, ये सब जो है सर्वनाम के साथ आ रहा है। आगे देखो विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम का वर्णन करता है और उसकी विशेषता बताता है। जैसे कोई सुंदर है, कोई जैसे अच्छा है, कोई एवरेज है, तो भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे सुंदर है, लंबा है, डरावना है, तो ये सब क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। आसान है ना,
आसान है ना, आसान है ना, बना लोगे। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है क्रिया जानते हो, जब वे शब्द जो क्रिया होने या फिर क्रिया होने की स्थिति को व्यक्त करता है तब वहाँ पर जो है क्रिया होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, खेल रहा है, तो ये सब जो है वह पढ़ रहा है, यहाँ पर आपका जो है क्रिया हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से इसको भी बना लोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये पहला का वन, पहला का वन, पहला, दूसरा का थ्री, तीसरा का फोर, मतलब ये राइट आंसर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डी का दो हो जाएगा, डी का दो, हाँ सही है आपका, बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो है क्वेश्चन आता है, अब आएगा ऐसे ही आपको जो है कथन कारण करके आएगा, आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। आगे देखो, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द हैं। देखो ये यौगिक शब्द के बारे में फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो यौगिक बारे में अच्छे से समझ लो क्या है यौगिक। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हो, पहला तो पहले आप समझ लो कि पहले क्या होता है, जैसे रूढ़ शब्द होता है, ठीक है, फिर योग रूढ़ होता है, ठीक, फिर यौगिक होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो आप। रूढ़ शब्द, रूढ़ मतलब समझते हो, रूढ़ मतलब क्या होता है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, वो ऐसा जिसका हम विग्रह नहीं कर सकते हैं, जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, अगर खंडन कर देंगे तो कुछ कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तोड़ा नहीं जा सकता, हम इसको बोल सकते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा को तोड़ सकते हैं क्या, तो घो अड़ा, घोड़ा नहीं तोड़ सकते। फल, फल को तोड़ सकते हैं क्या, तो नहीं, फल को नहीं तोड़ सकते। नाक, नाक को तोड़ सकते हैं, नहीं। हाथी, हाथी हो गया, पानी हो गया, घर हो गया, नहीं कर सकते। योग रूढ़ क्या होता है, देखो योग रूढ़ क्या होता है, तो योग रूढ़ में देखो यहाँ पर सिंपल तरीके से समझो कि योग रूढ़ जो होता है ये यौगिक शब्द की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें जो है रूढ़ भी जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर रूढ़ शब्द लगा है, मतलब ये जो होता है तीसरे शब्द, किसी तीसरे को व्यक्त करता है, मतलब तीसरे को, विशेष को जो है यहाँ पर व्यक्त करता है योग रूढ़ में। जैसे, जैसे दशानन, दशानन में क्या होगा, दस आनन, दस आनन हम बोलेंगे इसको। तो आनन मतलब क्या हो गया, मुख हो गया, दस मतलब दस, दस मुखों वाला। तो लेकिन ये क्या बता रहा है यहाँ पर, केवल रावण के लिए यहाँ पर दशानन इस्तेमाल करते हैं, तो रावण के लिए यहाँ पर रूढ़ हो गया, तो उसी का विशेष हो गया। जैसे पंकज, पंकज, पंकज हम कैसे लिखेंगे, पंक, यहाँ पर लिखेंगे पंख, और उसके बाद ज, ज मतलब जन्म लेने वाला, और पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, यहाँ पर कमल। ठीक है, इस प्रकार से लंबोदर, ये आपका योग रूढ़ में आ जाता है। ठीक है, इसे समझ गए। अब देखो यौगिक में क्या होता है, योग रूढ़ को समझ गए ना, कि मतलब कहने का मतलब कि जैसे यौगिक शब्द की तरह होता है, लेकिन ये जो है विशेष अर्थ को छोड़कर, अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है, हम उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक किसे कहते हैं, तो देखो यौगिक शब्द जो होता है दो या दो से अधिक जो सार्थक, सार्थक मतलब जो जिसका अर्थ हो, ठीक है, अर्थ सार्थक शब्द को निकाल कर उसको खंडन करते हैं, तब हम उसको जो है यौगिक कहते हैं। तो यौगिक में क्या होगा, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय में क्या होगा, देखो पुस्तक है, पुस्तक है और आलय है, आलय मतलब क्या होता है, घर होता है, और जो है पुस्तक मतलब पुस्तक हो गया, किताब। ठीक है, तो पुस्तकों का घर हम बोलेंगे, या फिर रसोई घर, रसोई घर को क्या बोलेंगे, खाना बनाने का घर। तो रसोई और घर दोनों का अर्थ है ना, दोनों का अलग अलग। सेनापति, सेना और पति मतलब सेना का मुखिया, मुखिया बोलते हैं, पति को मुखिया बोलते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर आपका योग रूढ़ होता है। आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर जैसे राजमहल हो गया, हिमालय हो गया, और भी चीजें हैं, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर आसानी से बता देंगे आप। देखो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कथन क्या दिया हुआ है, कि दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाला शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। अभी ध्यान से सुनिए, कथन क्या दिया हुआ है, कि दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ने पर एक नया अर्थ दे रहा है। नया अर्थ देता है क्या, तो नहीं। रसोई घर है तो रसोई घर होना चाहिए, रसोई घर सिंपल है, उसमें एक नया अर्थ क्या दे रहा है, कुछ नहीं। आगे देखो यहाँ पर कारण, कारण दो वर्णों को मेल को यौगिक, यौगिक शब्द कहते हैं, मतलब। लेकिन यहाँ पर देखो कथन में हमें सही लग रहा है, कथन कैसे लग रहा है, कि देखो रसोई घर, रसोई, पुस्तकालय को पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, लेकिन इन दोनों जब मिल रहा है तो क्या बता रहा है, पुस्तक का घर बता रहा है, तो नया अर्थ दे रहा है ना। तो नया अर्थ क्या दे रहा है, कि पुस्तक का घर बता रहा है। लेकिन योगरूढ़ हमें बताया, योगरूढ़ में क्या बोलता है, कि वो सामान्य अर्थ को नहीं रखता है, वो दूसरे अर्थ को बताता है। जैसे लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, तो दशानन, दस आनन, दस आनन ठीक है, कि दस मुख वाला, दस मुख वाला हम बोल दिए, ठीक है। लेकिन उसका अर्थ केवल रावण के लिए है, तो रावण के लिए है, इसीलिए यहाँ पर योग रूढ़ हो गया। और ये जो है कथन यहाँ पर सही है, कथन को हम गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है, कथन को हम क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो है एक कारण को हम गलत बोलेंगे। क्यों गलत बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो वर्णों के मेल को बता रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? तो संधि बोलते हैं उसको। ठीक है, दो वर्णों क्या मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। यहाँ पर यौगिक नहीं बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है पहला कथन जो है यहाँ पर सही है, और जो है कारण यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट नहीं कर रहा है ना? क्योंकि स्पष्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अलग तरीके से बता रहा है कि दो वर्णों का मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है समझ के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिएगा प्रीवियस ईयर का। डायरेक्ट आंसर मत मार देना कि सी ऑप्शन होगा अनजादे ऐसे, तो आपका जो है नहीं समझ में आएगा, तो फिर पकड़ ही नहीं पाओगे, कुछ चीज़ें आंसर नहीं पकड़ पाओगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन हो जाता है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़ यौगिक शब्द, ये आपको क्लियर है। यहाँ पर और कुछ है? नया सा अर्थ देने वाला शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखो, यहाँ पर सही वाक्य का चयन करें। वाक्य का आपको चयन करना है। जैसे लड़का, वह लड़का पीटता है। पीटता है हम बोलचाल में यूज करते हैं, जो कि ये गलत है। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, क्या ये सही है? मैं शीतल जल पिया, मैं शीतल जल पिया, ये गलत हो जाएगा। वह बस पर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, इसका होगा यहाँ पर देखिए। देखो आगे जो ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताया, ये वाला एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको समझना चाहिए हमें अच्छे से। देखो, सही वाक्य का चयन करना है, वाक्य का शुद्ध हमें चुनना रहता है, तो हमें इसको अच्छे से समझना। देखो, वह लड़का पीटता है, वह लड़का पीटता है, क्या यह सही है? तो बिल्कुल अशुद्ध है यहाँ पर। देखो मैं टिक किया हूँ अशुद्ध। अशुद्ध क्यों है? इसमें क्या गलत है इसमें? देखो, पीटता क्या है? पीटना एक कार्य मतलब कर्म है ना। किसी को आप पीटते हो, मैं उसको मारता हूँ, पीटता हूँ, तो पीटता हूँ का क्या है? कर्म है, कर्मवाची क्रिया है, यहाँ पर कर्म कर रहा है, उसे पीटा जाता है, ये कर्म है। ठीक है, यदि आप कोई आदमी पीट रहा है, कोई कर्ता पीट रहा है, तो वह लड़का पीटता है ऐसा हम बोल सकते हैं, कोई और पीट रहा है। लेकिन यदि जो है कर्ता को ही पीटा जा रहा है, मतलब वह पीटता है, तो वो कर्ता ये है, तो कर्ता को ही अगर पीटा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है या उस लड़के को पीटा जाता है, या फिर वह लड़का पीट रहा है, ऐसे हम इसको बोलेंगे। ठीक है, वह लड़का, वह लड़का पीट रहा है, पीट रहा है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो लड़का पीट रहा है, या फिर ये उस लड़के को पीटा जाता है, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, ये जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका है, ये शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर ते राइट आंसर आपका सही हो जाता है। ये शुद्ध क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें लिंग का भी अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, वचन का भी इस्तेमाल हुआ है, मैंने सारी पुस्तकें। ठीक है, तो कारक का भी इस्तेमाल हुआ है, मैंने, ने क्या है यहाँ पर? कारक है। ठीक है, और पुस्तक, पुस्तक क्या है? बहुवचन है, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, मतलब सब चीज़ें सही है, इसमें पढ़ डाली सही है। ऐसे जांच कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जब सही उत्तर का ऑप्शन आएगा ना, तो वहाँ पर ऐसे जांचना है कि मैंने सही, सारी सही है कि नहीं, ये आपका सभी चीज़ों नियम कानून को देखना है। मैंने शीतल जल पिया, ये क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है जी? इसमें देखो, मैंने, मैंने, मैं तो होगा, मैं है। ठीक है, मैं के साथ ने लगा दिया है, ने क्या है? यहाँ पर कारक चिन्ह है। ठीक है, हालांकि ये ठीक है। मैंने पीना, पीना क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। अब जल पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। और बाकी ये जो है भूतकाल में है, तो यहाँ पर ने लगा हुआ है, कारक परसर्ग के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होना आवश्यक है, परसर्ग के रूप में होता, तो इसलिए यहाँ पर मैंने शीतल जल पिया, मैंने शीतल जल पिया, मतलब मैंने होता है यहाँ पर, मैंने होता है। ठीक है, ऐसे। तो कारक चिन्ह जो है परसर के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, तभी ये सही होगा। मैंने शीतल जल पिया, मैं शीतल जल पिया, ये गलत हो जाएगा। मैंने शीतल जल पिया, ये सही होगा। समझे? मैंने हो गया यहाँ पर इस्तेमाल। समझे? खुद खुद से बोल के देखो, मैंने शीतल जल पिया। बाकी एक वाक्य किस में है? तो भूतकाल में है। ठीक, आगे देखो, यहाँ पर वह बस पर यात्रा कर रहे हैं, वह बस पर यात्रा कर रहे हैं, तो ये क्या है? ऐसी गलत लग रहा है देखने से ही। कैसे? तो देखो, एक वचन यहाँ पर क्या है? ये क्या है? वो, वह क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है ना, सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है? ये एक वचन में है। ठीक है, एक वचन है, सिंगुलर है। जबकि कर रहे हैं, कर रहे, तो ये क्या है? ये एक बहुवचन क्रिया है, बहुवचन है। तो ऐसे जो है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है।
ठीक है, स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। तो यदि एक व्यक्ति की बात हो रहा है कि वह बस पर यात्रा कर रहा है तब सही होता, वह बस पर यात्रा कर। अगर बहुवचन ही बोल रहा है तो वे, अगर बहुवचन ही बोलना है तो बोलो कि वे बस पर यात्रा कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो बस में यात्रा करना जो है उपयुक्त है, लेकिन बस पर नहीं, यहाँ पर बस पर नहीं होगा, बस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, बस पर यात्रा कर रहा है और बस में, बस में, तो यहाँ पर बस पर नहीं, बस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए समझिए पहले, कि पहले होगा वह बस पर यात्रा कर रहा है, दूसरा है वे बस पर यात्रा कर रहे हैं। साथ ही बस में यात्रा अच्छा होगा, बस में जो है, बस पर यहाँ पर गलत हो जाएगा, अगर बस पर रहेगा तो भी गलत हो जाएगा, अगर बस में होगा तो सही है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आता है आपको जो है सही और उत्तर जो है गलत क्वेश्चन। अब देखो पूछा भी गया है क्वेश्चन में। अब देखो इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश को भी मैं अच्छे से नोट्स बना दिया हूँ, इंग्लिश का नोट्स जरूर प्राप्त कर लेना, मैंने बताया हूँ कहाँ से आपको लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको सामने वर्ड दिया हुआ है हॉस्पिटलिटी। देखो सिनोनिम्स वर्ड होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी वर्ड, मतलब इसी के जैसे आपको चुनना है। ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटलिटी होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, उदारता की भावना होता है। हॉस्पिटलिटी उदारता भावना होता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे कोई अतिथि है, मेहमान है, उसका स्वागत करते हैं, उदार भाव से करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो है क्या होगा, जेनरोसिटी, आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझो जेनरोसिटी क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, जैसे क्या होता है, क्या बोलेंगे, हॉस्पिटलिटी मतलब मेहमान नवाजी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जैसे मेहमान नवाजी बोल सकते हैं हम। ठीक, हॉस्पिटलिटी। तो कई बार आपको जो बोलना रहेगा हॉस्पिटलिटी मतलब उदार भाव से हम करते हैं, मेहमानों की सेवा कैसे करते हैं, मेहमानों के हम स्वागत कैसे करते हैं, मित्र के स्वागत कैसे करते हैं, बहुत ही खुशी मन से करते हैं, उदार भावना से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हॉस्पिटलिटी होता है इसका मतलब। ठीक है, और भी इसके बारे में जान लो, अच्छे से याद रखना है इसको, हॉस्पिटलिटी को, क्योंकि ऐसे वर्ड जो है पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसको जो है याद रखिएगा। मतलब किसी को हम खुश करने के लिए हम प्यार से बात करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटलिटी, बहुत हॉस्पिटलिटी से बात करता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी हम जो है एप्लीकेशन नहीं है, ऑडेसिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो वाला नहीं। ऑडेसिटी मतलब होता है, इसके दो अर्थ होते हैं। देखो पहला होता है कोई भी मतलब मतलब जैसे किसी को हम डांटते हैं, तुम्हारी ये गुस्ताखी, तुम्हारी ये ढिठाई की भी हद होती है, गुस्ताखी गलतियाँ, मतलब किसी का सम्मान नहीं करना, हम बोल सकते हैं कि गुस्ताखी कर दिया ऐसे। या फिर जो है दुस्साहस हम बोल सकते हैं, तुम्हारी ये दुस्साहस, ऐसे हम बोल सकते हैं ना, दुस्साहस यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो ऑडासिटी, ऑडासिटी एप्लीकेशन भी होता है जिसमें हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर है दुस्साहस, या फिर आपको जो है आप किसी के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आदमी क्या बोलता है, ये गुस्ताखी, ढिठाई की भी हद होती है, ऐसे बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑडासिटी। ठीक है, इसको आगे देखो, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंसोलेंस। इंसोलेंस क्या होता है, तो इंसोलेंस का मतलब होता है जैसे ये भी गुस्ताखी होता है। ठीक है, अभद्रता बोलते हैं इसको, अभद्रता। अभद्रता से जैसे किसी से असम्मानजनक व्यवहार आप करते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, घमंडी जैसा व्यवहार करते हैं, अपने विचार में क्या लाते हैं, घमंड की भावना लाते हैं, अशिष्ट बातें करते हैं, असभ्य बातें करते हैं, असभ्य की तरह रहते हैं, घमंडी। तो हम यहाँ पर आइसोलेंस बोलते हैं, आइसोलेंस। तो आइसोलेशन से याद रख सकते हो, आइसोलेशन तो आइसोलेंस। जो बीमार पड़ जाता है ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जो मतलब बेकार, अभद्र है, असभ्य है, घमंडी है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अलग छोड़ देते हैं, आइसोलेट हो जाता है वो आदमी, जाओ तुम अकेले रहो, उससे कोई बात नहीं करेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, वो आइसोलेट हो गया, तो इसी से हम याद रख सकते हैं आइसोलेंस को। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर जेनरसिटी, मतलब जेनरसिटी हम इसको बोलते हैं। तो जेनरसिटी क्या होता है, तो जेनरसिटी मतलब होता है उदारता, ये भी जो है हॉस्पिटलिटी का होता है, इसका मतलब भावना होता है उदारता, जिसे दानशीलता, दयालु बोलते हैं उसको, निस्वार्थ। ठीक है, मतलब जैसे किसी को पैसा देना है तो आराम से दे देगा, मदद कर देगा, उसकी इच्छा कर देगा, मतलब। तो इसका हॉस्पिटलिटी का जो है सिनोनिम्स होता है ये। किसी को मांगता है, कोई भी देता है, अच्छे से व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं। आगे देखो इंडिसी। इंडिसी क्या होता है, इंडिसी का मतलब होता है अश्लील, अभद्रता, इसको भी हम बोलेंगे।
क्या बोलते हैं, अभद्रता। देखो इसमें से कोई भी वर्ड पूछ सकता है, क्यों पूछेगा, क्योंकि देखो ये तीनों का अर्थ थोड़ा सा अलग एक ही जैसा लग रहा है। ये ऑडासिटी, आइसोलेंस, जो है यहाँ पर इंडिसी, इंडिसी बोलेंगे इसको। ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है यहाँ पर, ऐसे जो है क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ पर। अभद्रता इसको भी बोलते हैं, अश्लील बोल देंगे इसको हम, ठीक है, अश्लीलता बोल सकते हैं, अश्लीलता, यहाँ पर अश्लीलता हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इंडिसी को अश्लीलता बोलते हैं, जिससे किसी अपने व्यवहार में जो है बोल सकते हैं, जैसे यौन रूपी अश्लील बातें कर रहा है, अपमानजनक बोल सकते हैं, या फिर अनुचित खराब बात करता है, गंदी बातें करता है, तो हम उसको अश्लील बातें करते हैं, इसको हम इंडिसी बोलते हैं। क्लियर है, ये चारों वर्ड आपके दिमाग में फीड हो गया, इसको अच्छे से याद रखना। ऑडासिटी, आइसोलेंसी, ठीक है, आइसोलेंस याद रखो, ठीक है, इंसोलेंस बोलेंगे उसको, सॉरी यहाँ पर जेनरसिटी याद रखेंगे, और इंडिसी, तीनों ये जो है चारों वर्ड को दिमाग में फिट करो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा इसके बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेनरसिटी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। आगे देखो, ही हैज नॉट रीड एनीथिंग, यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर क्या है, ये क्या बोलना है, बोल रहा है, तो यहाँ पर देखो समझो, तो यहाँ पर देखो ये जो है ही हैज़ नॉट, इसको पहले समझो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखो सिंस दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर दिया हुआ है, तो समझो कि ये जो है कुछ टेंस से रिलेटेड है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर ही हैज़ नॉट, ये हैज़ नॉट का इस्तेमाल हुआ है, ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग, तो ये जो टेंस है किस में है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ नॉट, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ नॉट इस्तेमाल हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हैज़ नॉट हो गया, अब उसके बाद यहाँ पर सिंस होगा, या फिर आपको जो है फॉर होगा, तो यहाँ पर देखो सिंस का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पर सिंस क्यों होगा, ठीक है। कभी भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आप व्याकरण ग्रामर में पढ़ते होंगे, सिंस का प्रयोग करते हैं हम कोई निश्चित समय या फिर कोई कार्य को शुरू करने के लिए जो है, या फिर वर्तमान समय तक हमें कोई जारी चीज़ें हम देना है, तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोमवार से करेंगे, 2010 से शुरुआत करेंगे, या फिर सुबह से मंगलवार से शुरुआत करेंगे, तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फोर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कुछ समय के लिए, जैसे 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, या फिर 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे जब होता है ना, तो ये उसके जगह पर हम फोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ही हैज़ नोट, मतलब हैज़ नोट रीड यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मंगलवार से जो है, यहाँ पर मंगलवार को शुरू हुआ, मतलब पढ़ने का कार्य जो है, मतलब पढ़ने का कार्य मंगलवार को शुरू हुआ, अभी तक जारी है, यहाँ पर बोलेंगे, तो इसको जो है सिंस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सिंस हो जाता है। तो ऐसे सवाल आएगा, और कई लोग यहाँ पर दिमाग लगाएं कि यहाँ पर सर हैज़ बीन लगा हुआ है, नहीं है, यहाँ पर कैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तब तो जाके यहाँ पर सिंस या फिर फोर लगेगा, तो नहीं, यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपका जो है यहाँ पर सिंस को, ये समय को बताने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिंस या फोर को समय को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी लग सकता है, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि समय बता रहा है, यहाँ पर भी तो समय ही दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सिंस। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर ये जो है मैच द फॉलोइंग आ गया है जोड़ा बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। देखो पहला है कैपेबल फॉर बीइंग करेक्टेड, ठीक है, टू वर्क, यह है एमलेसली, एमलेसली, तो यहाँ पर देखिए कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, मतलब सुधारा जा सकने वाला, मतलब संशोधनीय, मतलब जिसको हम सुधार सकते हैं, सुधारा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, सुधारा जा सकता है, ठीक है, करेक्ट है ना, कैपेबल, कैपेबल हो गया यहाँ पर। आगे देखो टू वॉक एमलेसली, मतलब एम, एम मतलब उद्देश्य होता है, लेसली मतलब कोई उद्देश्य नहीं यहाँ पर, ठीक है, मतलब बिना किसी उद्देश्य से चलना, मतलब भटकना हम बोल सकते हैं, क्या करना, भटकना, कोई भी उद्देश्य नहीं है उसको ऐसे चला जा रहा है, इसको बोलते हैं यहाँ पर, या फिर धीरे धीरे चलना, या फिर भटक जाना बोल सकते हैं। आगे देखो हैंड हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, मतलब ऐसा हैंड राइटिंग है जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लिखावट जो हम पढ़ ही ना जा सके, मतलब अस्पष्ट बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अस्पष्ट, ठीक है, हम पढ़ ही नहीं सकते हैं उसको, तो अस्पष्ट हो गया, हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, ठीक है, अस्पष्ट हो गया। आगे देखो यहाँ पर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ये जो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि संक्षिप्त और सटीक और कम शब्दों में, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, संक्षिप्त यहाँ पर लिख सकते हैं,
ठीक है, संक्षिप्त यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप खुद आंसर बता दोगे, अभी देखना ना, आराम से आंसर खुद खोज लोगे। देखो यहाँ पर ब्रीफ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, गो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंसाइज, कंसाइज मतलब क्या होता है, हम संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, कंसाइज में बताइए, कंसाइज कीजिए इसको, ठीक है, हम बोलते हैं ना लघु कीजिए, ऐसे छोटा कीजिए, ठीक है, कंसाइज हो गया। आगे देखो इलेजिबल, इलेजिबल और इलेजिबल, एलिजिबल और इलेजिबल मतलब ये होता है अस्पष्ट, अयोग्य, इलेजिबल हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्पष्ट बोलते हैं। एम्बल, एम्बल क्या होता है, एम्बल मतलब होता है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, यहाँ पर लिख सकते हो, धीरे धीरे चलना एम्बल बोलते हैं, या फिर मंथर गति से चलना इसे बोल सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर कॉरिजिबल, कॉरिजिबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुधारा जा सकते हैं, मतलब सुधारा सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है, सुधारा जा सकता है यहाँ पर, कॉरिजिबल यहाँ पर। तो ये तो इसका साथ पहले हो जाएगा पहला, ठीक है। वो यहाँ पर टू वॉक, भटकना, भटकना मतलब यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, एम्बल हो जाएगा, ठीक है, एम्बल हो जाएगा। देखो यहाँ पर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना है, लेकिन देखो कैसे पूछा गया है, ठीक है। हैंड राइटिंग और स्पष्ट वाला कहाँ गया, तो यहाँ पर देखो सी का आपका टू हो जाएगा इलेजिबल, और यहाँ पर डी का हो जाएगा ब्रीफ टू, यहाँ पर कंसाइज हो जाएगा। मतलब इसका मतलब यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला का यहाँ पर A4, A4 यहीं पर मिल गया आपका, डी का वन, ये वाला आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपको जो है समझना है, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है, कंसाइज, एम्बल, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखो यहाँ पर ये जो है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर, ये डैश प्लेयर सैंग डैश सॉन्ग ऑनर ऑफ चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर जो है आर्टिकल से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, आर्टिकल से। अब इसको बताइए कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। क्या यहाँ पर प्लेयर्स, प्लेयर्स एस लगा हुआ है, यहाँ पर सैंग, यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं होगा। क्या यहाँ पर नो आर्टिकल द होगा, या फिर ऐसे वो कौन सा होगा। तो पहले समझो यहाँ पर क्या होता है। द प्लेयर्स क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर हम प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप में बता रहा है, ग्रुप में, तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रुप को बता रहा है यहाँ पर, पहले समझो, यहाँ पर ग्रुप को बता रहा है। और यहाँ पर अगर सॉन्ग डालते हैं, यहाँ पर और सॉन्ग डालते हैं, तो ये भी जो है स्पेसिफिक सॉन्ग, मतलब जो भी सॉन्ग गाया था वो जो है स्पेसिफिक सॉन्ग है, स्पेसिफिक मतलब वही सॉन्ग गाया था वो, स्पेसिफिक वही सॉन्ग गाया था वो, ठीक है। तो स्पेसिफिक हो गया, अब यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको आंसर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब एक ही वही ग्रुप था जिसने सॉन्ग गाया था, यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिक हो गया ये वाला, ठीक, ठीक है। यहाँ पर समझ गए, प्लेयर्स जानते हो, प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी होते हैं। सैंग, सैंग मतलब गाया, मतलब गाना, क्रिया भूतकाल में गा चुके, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गीत या गाना होता है। ऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऑनर बोलते हैं, इसको सम्मान बोलते हैं, सम्मान मतलब आदर, किसी का आदर प्रतिष्ठा रखने के लिए यहाँ पर बोलते हैं सम्मान, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जानते हो, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, इसके बारे में समझ जानते हो। रिस्पेक्ट जानते हैं, यहाँ पर रिस्पेक्ट तो है ही नहीं है, ऑनर हो गया, ठीक है, ये आपका समझ गया। स्पेसिफिक मतलब होता है कोई विशेष, कोई विशिष्ट चीजें स्पेसिफिक बोलते हैं, मुझे स्पेसिफिक चीजें हैं, ये चीजें चाहिए स्पेसिफिक। तो जहां पर भी ऐसे इस्तेमाल अगर होता है कि कोई चीज विशेष की बात अगर हो, तो वहां पर ए एन का इस्तेमाल तो होना ही नहीं है, क्या होगा वहां पर, द का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा, ठीक है, द का इस्तेमाल होगा। आगे देखो यहाँ पर सॉन्ग, वो सॉन्ग भी क्या है, वो स्पेसिफिक सॉन्ग जो संग किया है, सैंग किया है, गाया है, वो भी स्पेसिफिक सॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा। अब बोलेंगे कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के आगे क्या यहाँ पर ए लगा देंगे, ए चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर लगा देंगे, या फिर एन चीफ मिनिस्टर लगा देंगे, या फिर ए लगा देंगे, क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर ए तो लगाएंगे ही नहीं जी, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आर्टिकल, उसको देख लेना। क्योंकि ए जो है स्पेसिफिक ए भी है, स्पेसिफिक इसको माना जाता है, इनको भी विशिष्ट माना जाता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। स्पेसिफिक चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर जो है ऑनर्ड हुए हैं, मतलब आदर सम्मान किया गया है उनका, तो मतलब यहाँ पर भी आपका द का इस्तेमाल होगा, समझे। ऐसे जो है आर्टिकल को आपको जो है बनाना है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, द यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है।
क्लियर है। तो जहाँ पर भी स्पेशल चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है तो वहाँ पर जो है इस्तेमाल किसका होता है, द का इस्तेमाल होता है जी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ये भी जो है कथन कारण से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको बनाने का प्रैक्टिस कर लो अभी से। आगे देखो यहाँ पर द टीचर इज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड जानते हो, रिस्पेक्टेड मतलब आदर करना, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, आदर करना। ठीक है, टीचर जानते हो, यहाँ पर सुधीर क्या है, सुधीर एक आदमी है, पुरुष है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर उसी प्रकार से आगे देखो यहाँ पर एक्टिव ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, द टीचर हैज बिकम द पेसिव सब्जेक्ट, एक्टिव पेसिव से है मतलब। तो यहाँ पर देखो द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर, मतलब शिक्षक का सम्मान किसके द्वारा किया जा रहा है जी, सुधीर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो सुधीर के द्वारा शिक्षक का सम्मान किया जाता है। ठीक है, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर, मतलब शिक्षक का सम्मान सुधीर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको हम एक्टिव में बदलते हैं, एक्टिव ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा, शिक्षक जो है यहाँ पर जो है बिकम द पेसिव, निष्क्रिय मतलब शिक्षक निष्क्रिय, यहाँ पर बोल रहा है निष्क्रिय हो गया, एक्टिव सक्रिय हो गया, और पेसिव निष्क्रिय हो गया। तो यहाँ पर बिकम द टीचर हैज़ बिकम द पेसिव सब्जेक्ट, पेसिव सब्जेक्ट बन सकता है। तो देखो यहाँ पर सक्रिय जो कार्य है मतलब एक्टिव है, एक्टिव क्या है, शिक्षक है। ठीक है, अब इसको हम निष्क्रिय कैसे बना सकते हैं, मतलब पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में है कि बोथ ट्रू, मतलब दोनों सत्य है, और यहाँ पर जो है सही भी स्पष्टीकरण कर रहा है, ये वाला हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर बोथ ट्रू बट इट इज़ नॉट करेक्ट, सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर देखो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहले एनालाइज करो अच्छे से, सुधीर जो है यहाँ पर एनालाइज करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाए पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों सही है, और जो है सही से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखो पहला तो बन चुका है कि टीचर किसके द्वारा सम्मान किया जाता है, सुधीर के द्वारा किया जाता है। तो द टीचर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और जो होता है सुधीर बिकम, बाद में ये जो द टीचर क्या होगा, ये पेसिव वॉइस में आएगा ना, बाद में पेसिव हो जाएगा, पेसिव का मतलब लास्ट लेना है, तो द टीचर आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा। द टीचर ये है अभी, जैसे द टीचर फर्स्ट में है ना, तो ये जाएगा पेसिव वॉइस बनाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, तो पहले सुधीर आ जाएगा, सुधीर आएगा ना, और उसके बाद द टीचर जो है लास्ट में चला जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर पूछ रहा है कि पेसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या है, द टीचर जो है ये पेसिव वॉइस बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर यही चीजें स्पष्टीकरण कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे जो है चीजें पूछा गया है। हम तो एक्टिव पैसिव वॉइस लगाए पड़े हैं, लेकिन हम यहाँ पर सवाल देखेंगे तो इस प्रकार सवाल आया है, तो आप कैसे करोगे, अब बना बना के प्रैक्टिस तो करोगे, साथ में समझना भी जरूरी है। अब देखो मैथ का क्वेश्चन आ गया, अब क्लासेस बड़ी हो गया, और आपने एक जन कमेंट किए थे आपने कि जो है बड़ा बड़ा क्लासेस नहीं बनाने के लिए, तो ठीक है, बड़ा बड़ा क्लास नहीं बनाते हैं तो अभी तुरंत दूसरा रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो इस सवाल को मैं आपको बोला था कि अच्छे से समझाऊंगा, तो देखो समझ लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन जो है पूछ लेता है कभी कभी, अब नहीं भी पूछता है, देखो पूछ लेता है तो बनता ही नहीं है, कभी कभी मुश्किल छोड़ के आ जाते हैं बच्चे, और जो है पूछता है तो फिर मतलब पूछता है तो नहीं बनता है। तो इसको एक बार सीख ही लो अच्छे से। इसमें टोटल अगर आप बोलेंगे तो ये निर्देशांक ज्यामिति से आता है, जैसे आपने 10वीं टाइम पढ़ा होगा ऐसे वाला निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर x होता है, फिर नहीं यहाँ पर y होता है, फिर यहाँ पर x होता है, तो ये भी नीचे y माइनस का होता है, और इधर आपका जो है x माइनस का होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और अब माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस, और यहाँ पर जो है प्लस हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे जो है आपने पढ़ा है। अब यहीं पर चीज़ें जो है कई टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कि जैसे अगर आपको जो है यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक जीरो जीरो है, ये जीरो जीरो है ऐसे। ठीक है, अभी मैं कुछ बता देता हूँ, बाकी जो है कल हमें मतलब अगले क्लास में भी बनाएंगे। देखो यहाँ पर जीरो जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मूल बिंदु है यहाँ पर जीरो जीरो। बाकी यहाँ पर देखो एक दो ऐसे करके तीन चार ऐसे जा रहा है, इधर भी देखोगे तो एक दो तीन चार ऐसे जा रहा है, लेकिन इधर माइनस में है। ठीक है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस छः बस जा रहा है। इधर भी देखोगे तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच ऐसे जा रहा है, इधर भी देखोगे एक दो तीन चार पाँच ऐसे करके माइनस में जा रहा है इधर। तो बोल देता है कि यहाँ पर देखो दो और तीन दिया हुआ है बिंदु। ठीक है, तो एक बिंदु है मान लेते हैं ये वाला, इसका बिंदु का जो है दो या तीन दिया हुआ है यहाँ पर।
दो तीन। तो यहाँ पर देखो कि ये दो प्लस में है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला दो है, दो से यहाँ पर मिलेगा इसके साथ मान लेते हैं। और यहाँ पर देखोगे तीन है, तो ये तीन ऐसे मिलेगा। तो ये जो है इसी रेखा को हम आरेख बनाते थे पहले ना, वही वाला सवाल है। लेकिन लेकिन इस सवाल को अलग तरीके से पूछा गया, इसका टाइप अलग है। और इसमें टोटल आप टाइप पढ़ेंगे, अगर आप जेनुइनली पढ़ेंगे तो कम से कम हर एक टाइप से अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 10-15 टाइप के जो है क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाता है, जिसमें अंदर इसके अंदर ट्रायंगल को भी ज्ञात करना रहता है। जैसे अगर एक बिंदु यहाँ तक देता है तो इसका जो है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताइए। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम त्रिभुज निकाल लेते हैं यहाँ से, जैसे कर त्रिभुज निकाल के इसका जो है हम समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस से निकाल लेते हैं इसका ट्रिपलेट बनाकर। ठीक है, तो ऐसे दूरी ज्ञात करने के लिए आ सकता है, या फिर आपको जो है इसके अंतर्गत एक रेखा खींच सकता है। जैसे अभी सवाल बनाएंगे हम, पहले समझ लो सभी को। देखो यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे ऐसे, तो इसके बीच के कोण का मान ज्ञात करने के लिए आ सकता है। और यही चीजें यहाँ पर पूछा गया है। और इस रेखा का मान एक होता है, इस रेखा का जो ये मान है, चाहे इधर से खींचिए चाहे इधर से रेखा खींचो, इस रेखा का मान हमेशा इसी टाइप से रहता है। इस टाइप से मतलब कैसे रहता है कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। इस फॉर्म में ये रेखा का मान होता है। कभी भी याद रखना कि ये जो रेखा बन रहा है, ये रेखा का मान हमेशा ए एक्स बी एक्स और यहाँ पर सी के मान में होता है। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना आप, अगर नहीं भी देखोगे तो मेरा क्लासेस देखिएगा, उसमें पीडीएफ में आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, नोट्स में आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास में जो है यहाँ से शुरू करेंगे, और मैं जो है इसको बताऊंगा आपको आगे का क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है आगे बताऊंगा, जो कि ये भी कथन कारण से, देखो मैथ में भी पूछा गया है कथन कारण। ठीक है, यहाँ पर देखो सुधीर, यहाँ पर कथन कारण है ना, तो यहाँ पर भी आपको जो है बनाना। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, आप परिमेयीकरण और अपरिमेयीकरण क्या होता है इसको पढ़ लेना। ठीक है, और यहीं पर आपको जो मैं एक एक चीज बताऊंगा, यहीं पर आपको जो है एक चीज सिखाऊंगा, परिमेयीकरण। ठीक है, परिमेयीकरण क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं 1/√2 और √3 है ऐसे, तो इसका परिमेयीकरण क्या होगा ऐसे। तो परिमेयीकरण आपको जो है आना चाहिए, आप पढ़े होंगे तो परिमेयीकरण आपको याद रखेगा। बाकी ये देखो आगे क्वेश्चन है, मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, आप देख लो क्वेश्चन को, आप बनाने का प्रयास करो खुद से। ठीक है, अभिकथन देखो यहाँ पर 25%, ये तो सही है ना, पहला तो सत्य है। 25% दशमलव बदलने पर 25 को 100 से विभाजित करते हैं तो दशमलव आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, इस वाला दशमलव तो आ ही जाएगा। कारण बोल रहा है, कारण क्या बोल रहा है, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक साथ बाएं से ले जाते हैं। तो बाएं से ले जाने से नहीं होगा, देखो समझो कि ये जो है कथन यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, तो देखो असत्य है, क्योंकि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए दशमलव के दो स्थान बाईं ओर ले जाना रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बाईं लिखा है, बाईं ओर ले जाया जाता है, न कि यहाँ पर बोला एक स्थान लिखा है, एक स्थान, एक स्थान, एक स्थान बाईं ओर ले जाने से ऐसा नहीं होता है। एक स्थान से नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे ये हो गया जीरो, जैसे ये हो गया ना, यहाँ पर समझो कि जैसे 25 हो गया, 25.0% हो गया ये। अब देखो अगर हम इसको दशमलव है, इसको हम दशमलव बदलना है तो क्या करेंगे, इसको हम 2.5 कर देंगे। अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इस ये यही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जैसे एक स्थान बाईं ओर ले जाएंगे, मतलब देखो यहाँ पर ए दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर कर देंगे सीधे 2.5 कर देंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अगले क्लास में हम जो इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम देखेंगे इसको। बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना सभी लोग अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर भी देखो इसी प्रकार से कथन है, कथन कारण से पूछा है। जैसे ऊंचाई से लेकर जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या छोटे देश पूछा है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का है, समद्विबाहु याद रखना क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सवाल इसी पर से मैं पर ओवर भी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या हमें पढ़ना है। एक व्यक्ति उसके मूल्य से 3/4 में खरीदी तो 20% अधिक बेचा जाता है, व्यक्ति का लाभ परसेंट ज्ञात करना है। लाभ परसेंट आपको ज्ञात करना है। ठीक, हीरो का सूत्र याद रखिएगा, हीरो का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, अभी त्रिभुजला में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको जो है पता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लाभ का परसेंट कैसे निकाला जाता है मैं पढ़ा चुका हूँ सबको। बाकी इस टाइप से क्वेश्चन है, और मैं अगले वीडियो में आप सबसे मिलता हूँ अच्छे से। कैसा लगता है क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी के लिए इतना जो है करता हूँ, अच्छे समझाता हूँ, तो उसको जरूर कमेंट करके आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है, या फिर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।